तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मास्टर 24/7। नमस्कार, मैं हूं भूति मिश्र। मैं एक बार फिर आज आप लोगों के साथ हाजिर हूं और आज मैं गिने चुने 17 समय और काम के प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट 17 समय और काम के प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो चलिए सीधे बोर्ड पर और शुरू करते हैं समय और काम के प्रश्नों को हल करना। तो आज के चैप्टर आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे, इसलिए आज के सेशन को बिल्कुल मत मिस करिए। और क्योंकि इस सेशन में लगभग लगभग सारे टाइप के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि ए 3 गुना कार्य कुशल है। ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगा। यदि वह एक साथ मिलकर के काम करता है तो वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। एक बार फिर से सुनते हैं। ए 3 गुना कार्य कुशल है। ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगाता है। यदि वे एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। ए और बी के काम का अनुपात जो है वह कितना है, 3:1। जबकि इन दोनों के काम के दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1:3। क्यों? क्योंकि ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल है मतलब क्या, वह जल्दी काम करेगा, 3 गुना कम समय में काम करेगा, और बी को 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ए और बी के काम का अनुपात जो है वो 1 और 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 24 दिन का। यानी बराबर 1 और 3 में कितने दिन का डिफरेंस है, 24 दिन का। तो 2 बराबर 24 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ 12 हो गया, यानी ए 12 दिन में किसी काम को करेगा तो बी 36 दिन लगाएगा। ठीक है, अब हमको निकल गया 12 और 36। अब हम दोनों के काम को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे हम लोग, 1/12 प्लस 1/36 ऐसे करते हैं। मैंने ट्रिक बताया है पहले के अपने सेशन में, मैं उसका लिंक अपने वीडियो में दे दूंगा यहाँ पर ऊपर में। तो मैंने क्या बताया है कि आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है और एलसीएम को हमेशा ऊपर रखना है। ऊपर रख दिया और नीचे जैसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वैसे ही हम लोग करेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को तो 3 होगा, 3 हो जाएगा, और प्लस 36 से 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी बराबर 36 और बटे 4 हो गया। घटा देंगे तो आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी अकेले से इस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी को 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर के 10 दिन तक काम किया। तो पहले बी और सी, सॉरी ए और बी के दोनों के एक दिन का काम निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, वही 1/20 और प्लस 1/25 करेंगे। कितना हो जाएगा, 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ऊपर कितना हो जाएगा, 5 और प्लस 4 हो जाएगा, यानी 9/100 हो जाएगा। यानी ए और बी का काम एक दिन का 9/100 हो गया। तो 10 दिन का काम कहता है, 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ये 10 कर देंगे। यानी ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके 10 दिन तक में 9/10 काम कर लेते हैं। अब सी जो है अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो शेष काम कितना बच गया हमारा, शेष काम 9/10 का, तो शेष काम है, शेष काम जो है, शेष काम कितना हो जाएगा, 1 और घटाओ 9/10,
10। तो मैंने पहले ही कहा है, ट्रिक है कि आपको नीचे वाले से ऊपर वाले में माइनस कर देना है। मतलब 10-9/10 हो जाएगा, यानी कि 10 में 9 को माइनस करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। शेष काम कितना हुआ? 1/10। अब सी 1/10 काम को 10 दिन में करता है, 1/10 काम को 10 दिन में करता है। ये के लिए शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। 1/10 काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो एक काम को पूरा करने के लिए 100 डेज लगेगा उसको। ठीक है, 100 डेज लगेगा उसको। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, यानी कि 1/20 और प्लस 1/25 और प्लस 1/100, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। उसको ऊपर रखेंगे हम लोग और 20 पंचे कर देंगे, प्लस 20 चौके कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 100/95 कटा देंगे, कितना हो गया आंसर हमारा? ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। सी अकेले उस कार्य को, समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? एक किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है। अब 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है, तो 100% भाग को कितने दिन में करेगा? 100/60 कर देंगे, 20 बच्चे कर देंगे, या कर देंगे 3, यानी कि 30 दिन में। ठीक है, 60 की उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो 40% बराबर 10 दिन है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% उसके कार्य करने के लिए कितना लग जाएगा? 100 ज्यादा होगा, 100/40 और गुने 10 कर देंगे, 20 दूनी 20 पंचे और 2 से घटाएंगे तो 5, यानी कि बराबर 25 दिन। ठीक है, यानी ए जो है एक काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर के 10 दिन तक काम करते हैं। अब दोनों का एक साथ मिलकर के दोनों 10 दिन तक काम करते हैं, तो एक साथ दोनों का एक दिन का काम हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 1/30 प्लस 1/25 करेंगे, कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 11/1। दोनों एक साथ में कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन तक, तो दोनों 10 कर देंगे, हटा देंगे, यानी 10 दिन तक दोनों ने जो काम किया, कितना काम किया? 11/15 काम। अब शेष कार्य कितना बच गया? शेष कार्य, शेष बराबर कितना हो जाएगा? 15 घटाओ 11/15 करते हैं हम लोग, यानी कि 4/15। ठीक है, अब 4/15 काम वह 4 दिन में पूरा करता है। कौन? सी 4/15 काम 4 दिन में पूरा करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? ज्यादा दिन लगाएगा, 1/4 यानी कि बराबर एक काम करने में उसको 60 दिन लगेगा, नहीं 15 दिन लगेगा, 4 4 खत्म हो जाएगा, तो 15 दिन लगेगा। अब आंसर हमारा मिल गया। ठीक है,
याद रखिएगा, एक किसी कार्य को 60% भाग को 18 दिन, 60% भाग को 18 दिन में, तो 100% यानी 100% भाग को कितने दिन में करेगा, ज्यादा दिन लगेगा। तो 100 और 60 में जो ऊपर जो ज्यादा होगा उसको हम लोग ऊपर रखें, क्योंकि रिजल्ट हमारा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग, जैसे 40 का भी किए हम लोग, तो 40% भाग 10 दिन में करता है, तो 100% भाग कितने दिन में करेगा, यानी एक काम 100% मतलब एक काम, तो 100% करने के लिए ज्यादा दिन लगेगा उसको। तो 40 और 100 में 100 ज्यादा है, 100 को ऊपर रखे, 40 नीचे रखे और रख दिए, तो हमारा निकल गया 25 दिन। ठीक है, अब दोनों का काम निकल गया। फिर दोनों का एक साथ मिलकर के काम हम लोगों ने निकाल लिया एक दिन का, और 10 दिन तक काम किया हम लोगों ने, यानी गुने 10 कर दिया है। तो हमारा 11/15 काम 10 दिन में हो गया। शेष काम कितना बच गया, 4/15। अब शेष काम को 4 दिन में सी अकेले पूरा करता है, तो 4/15 काम 4 दिन में करता है, तो एक काम करने के लिए 15 दिन लगेगा उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया और फिर काम को छोड़ दिया। उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। यदि दोनों एक साथ काम, सब लगभग एक ही टाइप का प्रश्न है। यानी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 1/12 काम एक दिन में करेगा। 6 दिन तक उसने काम किया, 6 दिन तक काम किया तो 6 में 12, यानी कि उसने 1/2 काम कर दिया। अब बी ने 1/2 काम, अब बी जो है 1/2 काम 10 दिन में पूरा करता है, तो एक काम करने के लिए उसको 20 दिन लगेगा। ठीक है, अब दोनों एक साथ मिल करके, यानी 1/12 इसका हो गया और बी का मिल गया हमारा कितना, 1/20। 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन बी, 20 दिन में, तो एक दिन का काम 20 का बी का कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, तो प्लस करेंगे हम लोग, 20 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 को हम लोग ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे 12×5 = 60 प्लस 20 दिया 60, यानी कि 60/8। तो 60 को करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15×4 = 60 और 4×2 = 8, यानी कि 7.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 15/2। ठीक है, चलिए अगला। सुमन और लता एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर लता उसी काम को पहले 12 दिन में करती तो सुमन अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगाएगी। ये माइनस वाला है, दोनों एक साथ मिलकर के 8 दिन में पूरा करते थे, एक दिन का काम कितना हो जाएगा सुमन और लता का, 1/8 हो जाएगा। और इसमें लता के काम को हम लोग माइनस करेंगे, तो लता के एक दिन का काम कितना है, 1/12 है। दोनों का एलसीएम हम लोग निकाल के ऊपर रख देंगे, तो यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, 8×3 = 24 और 12×3 = 24। ठीक है, यानी कि 24/2, यानी 24 दिन में सुमन कर पाएगी। ठीक है, दिनों की संख्या जब भी निकालनी हो तो हम लोग एलसीएम को ऊपर रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 30 व्यक्तियों द्वारा वही कार्य 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे पर्याप्त होंगे। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, आपको क्या करना है, कॉलम टाइप में लिखना है। आदमी हो गया मेन, आवर्स हो गया और डे हो गया। अब हम लोग यहाँ करते हैं, 40 व्यक्ति है, 10 घंटे काम करते हुए 6 दिन में पूरा करते हैं। 30 व्यक्ति है, 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। तो 40 व्यक्ति को काम करने के लिए, उसे काम करने के लिए 10 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ा, तो 30 व्यक्ति को तो ज्यादा घंटा काम करना पड़ेगा। 30 व्यक्ति को, कम व्यक्ति है तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा घंटा काम करना पड़ेगा। तो इन दोनों में जो ज्यादा है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, यानी 40 ज्यादा है, 40/30 रख दिया। अब 6 दिन 10 घंटा प्रतिदिन, 6 दिन में काम होता है, 10 घंटा प्रतिदिन काम,
किया जाता है तो 6 दिन में कंप्लीट होता है। अब 10 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए आवर्स की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। 10 दिन में चूंकि डेज बढ़ गया, नंबर ऑफ डेज बढ़ गया, 10 दिन तक काम करना है, 10 दिन में पूरा करना है, तो नंबर ऑफ आवर्स जो थोड़ा कम हो जाएगा, कम कम काम भी करेगा, कम कम घंटे काम भी करेगा, तो 10 दिन में पूरा हो ही जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, कम का आ रहा है, तो इन दोनों में जो कम है उसको ऊपर रखेंगे, 6/10 और गुने कर देंगे, ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है जैसे मैंने बताया। चलिए ये 10 और ये 10 खत्म हो गया, फिर से कटा देते हैं, 5 हो गया, 5 से कटा देंगे तो आंसर हमारा। इस तरह से आप लोग कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, कितना भी लंबा, उसमें सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि कंपैरिजन करना है, कंपेयर करके जो रिजल्ट आए वो ऊपर रखिए, बाकी नीचे रखिए, और जो पूछा जाता है हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को 12 दिन में पूरा, दोनों एक साथ में काम करें, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 1/6 और प्लस 1/12 कर देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 ऊपर रख दिए और नीचे 6 दूनी प्लस 12 एकम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12/3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक किसी कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिन में पूरा कर सकता है, दूसरी कार्य का 1/4 हिस्सा 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। 1/6 पार्ट करता है कितने दिन में, 5 दिन में, एक पार्ट करने के लिए उसको 30 दिन लगेगा। ठीक है, अब बी जो है ये ए का हो गया, अब बी का 1/4 भाग करता है, 1/4 हिस्सा काम करता है 15 दिनों में, एक काम को करने के लिए उसको 4 दिन लगेगा, 15 × 4 5 × 6। ठीक है, अब दोनों मिल करके तो 1/30 प्लस 1/60 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर रख देंगे, 60 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, नीचे 30 दूनी और 60 एकम, यानी कि बराबर 60/3 कटा देंगे, 20 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 पुरुष और 27 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष या 15 महिलाएं, यानी 10 पुरुष बराबर 15 महिलाएं, 10 ऐसे ऐसे लिखते हैं, 10 मेन बराबर 15। अब इसको हम कटा देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया, यानी 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं। तो उस तरह से हम इधर अगर करते हैं तो सीधा पड़ता है, महिला तो महिला को ही पुरुष में बदल देते हैं, अगर हम पुरुष को महिला में बदलने तो दो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग सीधा सीधा कट रहा है 3 से, इसलिए महिलाओं को ही हम लोग पुरुष में बदल देंगे। अब 3 महिलाएं बराबर 2 पुरुष है, तो 27 महिलाएं बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुने 9 करते हैं तो इधर भी 9 गुने 9 करना पड़ेगा, यानी कि 27 महिलाएं जो है 2 × 9 पुरुष के बराबर होगा, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 9×18 में। ठीक है, अब 18 पुरुष हो गए, अब पहले से कितने पुरुष हैं, 15 पुरुष है, तो टोटल पुरुष कितने हो गए, 33 हो गए। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, 10 पुरुष 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 33 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा यानी कम समय में काम हो जाएगा, तो इन दोनों में कम कौन सा है, ये है, बस इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, 10/33 और गुने का 30। ठीक है, 3 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 11 हो जाएगा, यानी कि 10 × 10 यानी 100/11, तो 1199 प्लस 1 100/। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे। ये भी वैसे ही है, यहाँ मेन दे दिए, दे दिए और यहाँ
वेजेस या रुपीज दे सकते हैं। ठीक है, तो 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं। 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाते हैं? 15 व्यक्ति को 900 रुपया मिलता है, सीधे सीधे, अभी 6 को हम लोग नहीं काउंट करते। 15 व्यक्ति को 900 रुपया मिलता है, तो 20 व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा। इन दोनों में ज्यादा कौन है? 20, तो 20/15। यहाँ आवर्स कर देते हैं। ठीक है, अब 6 घंटे काम करके 900 रुपया कमा लेता है, 10 घंटे काम करके ज्यादा कमाएगा, यानी 6 और 10 में जो ज्यादा है उसको ऊपर। और 900 हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 15 से घटा देंगे तो हो जाएगा 60, और 6 से घटा देंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 2000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिन में, बी 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी एक कार्य को अकेले सी कितने दिनों में पूरा करेगा? इसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले ए और बी का काम हम लोग, ए प्लस बी के काम को हम लोग जोड़ देंगे। तो ए का 1/24 और बी का 1/3, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा एलसीएम, सॉरी, 24 हो जाएगा एलसीएम, 1 हो जाएगा, और 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी कि बराबर 5/5 5/24 काम दोनों एक दिन में, दोनों का, ए प्लस बी का एक दिन का काम। कितना हो जाएगा? 5/24 हो जाएगा। ठीक है, और सी का, और तीनों मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं? तीनों मिलकर के 3 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का, कितना हो जाएगा? 1/3। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसमें इस 1/3 में 5/24 को माइनस कर देना। कैसे करेंगे? लिखते हैं 1/3 माइनस 5/24। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24, इसको हम लोग ऊपर रखेंगे क्योंकि दिन में निकालना है, तो 24 को ऊपर रखेंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8, और 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 में 5 करेंगे तो -5 होगा, यानी कि बराबर 24/3, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 13। एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया, 8 दिन बाद छोड़ करके चला गया, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों का यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में करता है, यानी 1/2 भाग, एक्स 1/2 भाग करता है कितने दिन में? 20 दिन में। एक भाग कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। अब वाई जो है 1/5 भाग करता है 10 दिन में,
एक भाग कितने दिन में, पूरा पूरा काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में, है ना, 20 गुने 2 और 10 गुने, ठीक है, 50 दिन में। अब कहता है कि एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ करके चला गया, तो एक्स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक्स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/40। और 8 दिन का बाद 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/40 गुने 8, यानी कि 1/5 काम एक्स ने कर दिया। अब शेष काम कितना हो जाएगा, 5 - 1/4। शेष कितना हो गया, 5 - 1/5, यानी कि 4/5 काम। पाँच 4/5 काम हो गया। हम्म तो y का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम 1/50 है, 1/50 काम करता है एक दिन में। तो 4/5 काम कितने दिन में करेगा, ज्यादा दिन लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ज्यादा दिन लगेगा तो कितना क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और गुने 50 हो जाएगा, 5×1 = 40 हो जाएगा। चालीस दिन में बी वाई ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया, 40 दिन में। और 8 दिन पहले एक्स ने काम 8 दिन कर लिया था, यानी कि पूरा काम करने में समय लगेगा, और कितना लग जाएगा, 40 और प्लस, यानी कि 48 दिन। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इसका, इस बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि बस ऐसे ही करते चले जाए, समझ में बिल्कुल नहीं। एक्स किसी काम को के आधे भाग को 20 दिन में पूरा, तो 1/2 कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो एक काम करने के लिए उसको 40 दिन लगेगा, है कि नहीं, 20 × 2 यानी बराबर 40 दिन। ठीक है, अब 40 दिन लगेगा एक्स को, तो एक दिन एक्स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/40। और 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/40 गुने, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, 8 दिन में उसने 1/5 काम कर लिया। अब वाई के पास चलते हैं, कहता है वाई शेष काम को वाई ने पूरा किया, तो शेष काम कितना बचता है, शेष काम है 5 - 1/5, यानी कि बराबर 4/5, ये हो गया शेष। अब 4/5 काम उसने पूरा किया वाई ने। अब वाई एक दिन में कितना काम करता है, अब वाई का निकालते हैं, तो वाई 1/5 भाग करता है 10 दिन। ठीक है, तो 4/5 भाग कितने दिन में करेगा,
यहां से भी निकाल सकते हैं आप। 4/5 भाग कितने दिन में करेगा? तो 40 दिन में। क्यों? क्योंकि इधर भी 4 किए तो इधर भी 4 करना पड़ेगा, तो 40 दिन में। तो दोनों का टोटल काम कितना हुआ? दोनों को वह पूरा काम करने में कितना दिन लगा? 40 दिन वाई को लगा, और एक्स को कितना दिन लगा था? एक्स प्लस वाई, एक्स को लगा था 8 दिन, है ना, 8 दिन। और वाई ने कितना, वाई को कितना दिन लगा पूरा काम करने में? शेष काम को करने में वाई को कितना समय लगा? 40 दिन, यानी कि बराबर 20 दिन में और काम हो गया। ठीक है। अगला, एक किसी कार्य के 20% भाग को 5 दिन में पूरा करना। 20% मतलब 20/100, यानी कि 1/5। ठीक है। ए 1/5 काम 5 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। ठीक है। बी, अब बी, बी 1/3 भाग 5 दिन में करता है, 1/3 काम करता है वह 5 दिन में। एक काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ठीक है। अब दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बी, अब दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो ए ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/25। और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, कहता है कि बी 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो बी का एक दिन का काम 1/15 है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/15 और गुने 3, यानी कि 1/5। और शेष काम को किसने पूरा किया? तो बी ने पूरा किया, ए ने पूरा किया, सॉरी, ए ने पूरा किया। तो शेष काम बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। 5 में 1 माइनस करेंगे, बटे 4/5 जाएगा। अब ए 1/25 काम करता है एक दिन में, तो 4/5 काम कितने दिन में करेगा? ज्यादा दिन लगेगा। 4/5 ऊपर गुने 25 हो जाएगा। 5 से कटा देंगे तो 25 हो गया, यहाँ पर हो गया 20 दिन। ठीक है। बस यही तो आंसर है हमारा। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें, हालांकि 20 और 3 होना चाहिए, 20 + 3 होना चाहिए, आंसर में नहीं है। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। वरुण और गौरव एक तालाब को 10 दिन और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह काम पूरा करने के बाद उन्हें 72-80 रुपए प्राप्त हुए। इस राशि में गौरव का हिस्सा क्या है? देखिए, जब भी ये बढ़ता है तो काम के अनुपात में बढ़ता है, काम के अनुपात में, समय के अनुपात में नहीं। ठीक है।
तो काम दोनों का क्या हो जाएगा, 1/10 और अनुपात 1/18। यानी हम यूं कहें कि 18 और 10 के अनुपात में, या 18 और 10 का जो एलसीएम होगा, इसमें मान ली कितना होगा, 90 कर लेते हैं। तो 90 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90/10 हो जाएगा और 90/18 जाएगा। 18 इधर 5 हो गया, इधर 9 हो गया। बात वही है ना। यानी कि 9:5 में हम 7280 रुपये को बांट। तो गौरव का हिस्सा कौन सा है, 5 का। तो क्या करेंगे, गौरव का हिस्सा गौरव का गौरव का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 और जो 5 और गुने, यानी कि बराबर बटे 14 गुने, ठीक है। तो कटा देंगे तो 520, यानी कि ठीक है। कल ही मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल, और पसंद आए तो सब्सक्राइब।